Hey guys, welcome back to another video of बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर नंबर 15, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेफेट ट्रांजिस्टर। इस वीडियो से पहले मैंने जेफेट ट्रांजिस्टर के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी थी, जिसमें मैंने जेफेट ट्रांजिस्टर की जो वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन है, और लास्ट में मैंने एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को एक कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ दिखाया था, जो कि मैंने आप लोगों को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया था। बट वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट या फिर ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट। तो ये था वो डायग्राम जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था, और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बहुत सारे रीजन्स आते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करता है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाई जाए। सो गाइज, आज के इस वीडियो में इस पूरे ग्राफ को हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक या फिर VI कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है और एक्चुअल में ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर वीडियो। सो गाइस, ये था वो ग्राफ जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जो कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि ये है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट ट्रांजिस्टर। अब अगर आप लोग इस ग्राफ को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देखें तो यहाँ पर आप लोगों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखेगा। एक्स एक्सिस में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो VDSA, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, जिसको मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी जो वैल्यू है हम लोग कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते रहते हैं, और जो ID की जो वैल्यू है उसको हम लोग इस VDS के वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम लोग मॉनिटर करते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी VGS की वैल्यू जो है 0 हम लोग रखेंगे। अब देखो, VDS जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट VGS जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन गेट एंड सोर्स। अब VGS की जो अलग अलग वैल्यूज है उसके हिसाब से जो ID है, मतलब ड्रेन करंट है, वो कैसे रिएक्ट करता है ये बताता है हमारी जो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो, या फिर आप लोग बोल सकते हो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है वो। अब गाइस, पिछले वाले वीडियो में मैंने एक कंडीशन बताई थी जिसमें मैंने आप लोगों को VGS की वैल्यू 0 वोल्ट बताई थी। अब 0 वोल्ट भी हो सकती है VGS की वैल्यू, मतलब उसके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं भी हो सकता, या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नेगेटिव में भी हो सकता है। तो यहाँ पर नेगेटिव वाली कंडीशंस भी है, बट हम लोग कंसिडर करेंगे VGS की वैल्यू इज इक्वल टू 0 वोल्ट। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये जो ग्राफ है वो समझ में आ चुका है। अभी एक्चुअल में इस ग्राफ में हो क्या रहा है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग VDS की वैल्यू जो है वो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, और जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, जो ID की वैल्यू है, मतलब जो ड्रेन करंट है, वो भी उसके साथ कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो जैसा जैसा मैं VDS की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो ID है, जो ड्रेन करंट की वैल्यू है, वो भी इंक्रीज हो रही है इस पॉइंट तक। ये जो पॉइंट आप लोग को दिख रहा है, इस पॉइंट तक वो भी इंक्रीज हो रही है, मतलब ड्रेन करंट की भी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। सो गाइस, आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि ये जो पॉइंट है, मतलब यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं ओमिक रीजन। अब इसको ओमिक रीजन क्यों बोला जाता है, इसका एक रीजन है। आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा होगा। ओम्स लॉ की एक इक्वेशन होती है जो कि है V इज इक्वल्स टू IR, मतलब वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब इसका मतलब ये है कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द करंट, मतलब वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम होगा। तो यहाँ पर वही जो ओम्स लॉ है वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है। जैसे जैसे मैं VDS की वैल्यू, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहा हूँ, वैसे ही ID की वैल्यू, दैट इज ड्रेन करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। इसलिए इस पूरे रीजन को हम लोग बोलते हैं ओमिक रीजन, मतलब ये ओम्स लॉ का जो है पालन करता है, इसलिए इसको हम लोग ओमिक रीजन बोलते हैं। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ओमिक रीजन समझ में आ चुका है, और इन सारी चीजों के बारे में, मतलब ये सारे जो रीजन्स आप लोग पढ़ रहे हैं इस कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल के अंदर, ग्राफ के अंदर, उन सारी रीजन्स की जो डेफिनेशन है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगा। सो गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं VDS की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, वैसे वैसे जो ID की वैल्यू, मतलब ड्रेन करंट की वैल्यू है, वो इंक्रीज हो रही है कॉन्स्टेंटली, लीनियरली। बट एक टाइम ऐसा आता है कि भले ही ना मैं VDS की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, मेरी जो ID की वैल्यू, मतलब ड्रेन करंट की वैल्यू है, वो कांस्टेंट हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। और ये क्यों होगा ये मैंने उस वाले वीडियो में डिटेल में बताया है, बट फिर भी मैं शॉर्ट में आप लोग को बता देता हूँ कि जो PN जंक्शन डायोड है, जो कि हमारे जेफेट ट्रांजिस्टर के अंदर है, उसके अंदर जो डिप्लीशन रीजन है उसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम लोगों ने PN जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है। तो जैसे जैसे रिवर्स बायस में हम लोग
पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब VDS की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो इंक्रीज होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि जो हमारा बीच का चैनल है N चैनल वो पतला होता जाएगा, और पतला होने के कारण वो करंट को सैचुरेट कर देगा। तो भले ना हम लोग VDS की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा जो ID है दैट इज ड्रेन करंट वो कांस्टेंट ही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब हमारा जो करंट है वो कांस्टेंट लेवल के ऊपर मेंटेन्ड है। तो गाइस ऐसे पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर हमारा जो ड्रेन करंट है वो सैचुरेट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, उस रीजन को हम लोग सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारा जो करंट है वो सैचुरेट हो चुका है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। सो गाइस सैचुरेशन रीजन के बाद एक और नया जो कॉन्सेप्ट आता है जो कि एक्चुअल में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। अब पिंच ऑफ वोल्टेज मतलब होता क्या है कि ऐसी वैल्यू ऑफ VDS मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स की एक ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर हमारा जो ड्रेन करंट है वो सैचुरेट हो जाता है या फिर कांस्टेंट हो जाता है, उस VDS की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। मतलब अगर मैं 10 वोल्ट के ऊपर VDS को अगर अप्लाई कर रहा हूं और उस पॉइंट पे आकर हमारा जो ड्रेन करंट है वो सैचुरेट हो जाता है, तो हमारा जो 10 वोल्ट है वो हो जाता है पिंच ऑफ वोल्टेज। आई होप गाइस पिंच ऑफ वोल्टेज आपको समझ में आ चुका होगा। अब जैसे जैसे सैचुरेशन रीजन खत्म हो जाता है, सैचुरेशन रीजन खत्म होने तक हमारा जो रिवर्स बायस कंडीशन है उसकी जो लिमिट है वो आ जाती है, और सडनली एक ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन मतलब क्या होता है, ये जो चीज है ब्रेकडाउन वो मैंने ज़ेनर डायोड की वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है। ब्रेकडाउन मतलब एक एवलांच इफेक्ट होता है। उस इफेक्ट में होता क्या है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सीड हो जाते हैं, जिसके करंट लार्ज नंबर ऑफ करंट जो है वो फ्लो होता है। तो इससे क्या होता है, हमारे जो ID है, जो ड्रेन करंट की वैल्यू है वो अचानक से इंक्रीज होने के कारण एक ब्रेकडाउन आता है, और अचानक से ID की वैल्यू दैट इज ड्रेन करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ये क्यों होता है, एवलांच इफेक्ट की वजह से होता है। अगर आप लोगों को इसके बारे में डिटेल या पढ़ना है तो आप ये मेरी ज़ेनर डायोड की वीडियो देख सकते हो। तो भाई जिस पॉइंट से हमारा जो है वो अचानक से ब्रेकडाउन हो जाता है या फिर जो ड्रेन करंट है वो अचानक से इंक्रीज हो जाता है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन रीजन। तो ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारा जो है ब्रेकडाउन रीजन है। तो सारे जो रीजन है वो मैंने आप लोग को बता दिए हैं, ओमिक रीजन, सैचुरेशन रीजन, ब्रेकडाउन रीजन और पिंच ऑफ वोल्टेज के जो कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स इन सारे जो रीजन्स के बारे में जो कि मैंने आप लोग को थ्योरेटिकली बताए हैं, इन सारे रीजन्स के बारे में मैंने आप लोगों को एक्चुअल डेफिनेशंस जो है वो फ्रेम करके बताता हूँ कि इनकी जो डेफिनेशंस है वो कैसे बनती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो सबसे पहला जो रीजन हमारा आता है वो है ओमिक रीजन। ओमिक रीजन की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस टाइप से है कि इन दिस रीजन ड्रेन करंट इंक्रीजेस लीनियरली विद इंक्रीजिंग वोल्टेज ऑफ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज फॉलोइंग ओम्स लॉ। मतलब जैसे जैसे मैं जो वोल्टेज है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ड्रेन टू सोर्स को इंक्रीज करता जाता हूँ, वैसे वैसे हमारा जो ड्रेन करंट है वो भी इंक्रीज होते जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। तो इस पर्टिकुलर फेनोमेना को हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं, और ऐसा रीजन जो कि ओम्स लॉ पर फॉलो करता है उस रीजन को हम लोग ओमिक रीजन बोलते हैं। नेक्स्ट रीजन के बारे में बात करते हैं विच इज अ सैचुरेशन रीजन। इन दिस रीजन ड्रेन करंट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब जो VDS है, जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ड्रेन और सोर्स है, उसको मैं जितना भी ज्यादा बढ़ा दूं, हमारा जो ड्रेन करंट है वो कांस्टेंट रहता है। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। तो जो स्ट्रेट लाइन आप लोगों को ग्राफ में दिख रही थी वो सैचुरेशन रीजन कहलाती है। सो गाइस जो नेक्स्ट रीजन है वो है पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ वोल्टेज मतलब एक ऐसी वैल्यू होती है VDS की, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स की, एट विच जो ड्रेन करंट है वो सैचुरेट हो जाता है। उस वोल्टेज को हम लोग पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। मतलब अगर 10 वोल्ट में अप्लाई करने के बाद जो ड्रेन करंट है वो सैचुरेट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो जो 10 वोल्ट है उसको हम लोग पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है ब्रेक डाउन रीजन। अब ब्रेक डाउन रीजन मतलब क्या होता है, द रीजन इन विच द वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट ड्रास्टिकली इंक्रीजेस ड्यू टू एवलांच इफेक्ट इज ब्रेक डाउन रीजन। मतलब एक ऐसा रीजन जिसपे जो ड्रेन करंट की वैल्यू है वो अचानक से ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाती है,
क्यों? क्योंकि एवेलॉन्च इफेक्ट होता है जो जनरल डायोड के केस में मैंने आप लोग को बताया था, तो उस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन रीजन। आई होप गाइज ये सारे जो रीजन है वो आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ चुकी होगी, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ JFET ट्रांजिस्टर। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू प्रेस द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे रहा हूँ। इसकी जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर से एक्सेस कर लेना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टार्टिंग से वीडियोस को देखना, ताकि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स स्टार्टिंग से क्लियर हो। बाकी मिलता है वो आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मी एंड पीस आउट।